अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पेडागोग लर्निंग। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि फ्रेशर टीचर्स के लिए कौन सी टीचिंग टिप्स जो हैं वो बेस्ट हैं। मींस हाउ कैन बी अ गुड टीचर। आप एक बिल्कुल फ्रेशर टीचर हैं और आप किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने स्टूडेंट के सामने, अपने इंटरव्यूअर के सामने। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। तो जब कोई फ्रेशर टीचर है वो बिल्कुल अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो कहीं पे पढ़ाने के लिए जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है अपनी बुक को लेके और अपने जो है बेशक उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है, उसने मास्टर लेवल तक डिग्री कंप्लीट की हुई होती है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, किस तरह से पढ़ाना है। तो जो सबसे फर्स्ट थिंग है वो है ये है कि आपको मोटिवेटेड रहना है अपने स्टूडेंट्स के साथ। मींस अगर आप क्लास में गए हैं पढ़ाने के लिए, आपका स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना। मींस आपको उसका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन वो फ़ौरन से स्टूडेंट्स पिकअप करते हैं कि जो हमारा टीचर है उसको तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी मोटिवेटेड रहना है। अगर आपको नहीं भी उसके बारे में कुछ पता तो आप कुछ थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपने अपना डेली का डेली लेक्चर घर पे प्रिपेयर करके जाना है। उस घर में आपने थोड़ा सा अपना होमवर्क करना है ताकि आप नेक्स्ट डे जाके बच्चों को अच्छे से डिलीवर कर सको, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो सको। कुछ बाद ऐसे होता है कि 10 इयर्स एक्सपीरियंस टीचर जो है वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना कि फ़र्स्ट टाइम जो फ्रेशर टीचर है वो पढ़ा सकता है। उसके पीछे ये वजह होती है कि वो घर में प्रिपेयर होके जाता है, वो अपने लेक्चर्स को डेली बेस पे घर में होमवर्क करता है और फिर वो जाके डिलीवर करता है। थर्ड टिप पे मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जब टीचर बन गए हो, आपकी लाइफ का ये अब गोल हो गया है कि आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो, तो आपने टीचिंग प्रोफेशन को अगर चूज़ किया है तो आपने इस तरह से जाना है रेडी होके कि आप कुछ सीखने जा रहे हो। जिस तरह आप स्कूल में गए कुछ सीखने, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी तक गए कुछ सीखने के लिए, इसी तरह जो टीचिंग लाइफ है उसमें भी टीचर डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखता है अपने स्टूडेंट से, चाहे तो वो उनके बहाने हों या कुछ भी हो। कुछ वो टीचर जब पढ़ा रहा होता है, जो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है वो टीचर ने खुद भी नहीं सोचे होते। इस तरह से वो डे बाय डे सोचता है। आपने अपनी टीचिंग को एंजॉय करना है, ये सोच के जाना है कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। बल्कि जब आप लेक्चर डिलीवर कर भी रहे होते हो तब भी आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जब स्टूडेंट लाइफ में आपने उन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा होता, लेकिन जब आप समझा रहे होते हो तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं, तो आप जो है टीचिंग डेज में कुछ सीखने जा रहे होते हो। अब फोर्थ पे जो टिप आती है, नेक्स्ट टिप वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तब भी आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल अच्छी हो और अपने स्टूडेंट्स के सामने भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वो आपको अच्छे से समझ सकें और बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली वॉइस आपकी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में इतनी नो हाउ भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप जो है वो बिल्कुल सिलेक्ट होंगे और अपने स्टूडेंट्स को भी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। नेक्स्ट जो टिप है 5 वाली, उसमें यह है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। आप जो है वो पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आपकी क्लॉथिंग कैसी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने अच्छी क्लॉथिंग करके जाना है। आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यूअर भी आपसे इम्प्रेस हो और जो आपके स्टूडेंट है वो भी आपसे इम्प्रेस्ड हो कि क्या टीचर है, आपके बच्चे भी आपसे मोटिवेटेड हों। और लास्ट पे मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने बच्चों को कंट्रोल में कैसे करना है। मींस उनको फ़िज़िकल पनिशमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है और करनी होनी भी नहीं चाहिए। उनको डांट डपट के अलावा आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। मींस आपकी वॉइस जो है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी मोटिवेटेड होनी चाहिए कि अगर आप बच्चों को रोक रहे हो कि प्लीज़ बी साइलेंट, तो वो फिर साइलेंट रहेंगे। मार पीट के अलावा आप उनको जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। इस तरह आपका इंप्रेशन भी बना रहेगा। मीन 2-3 महीनों के अंदर ही आप अपने स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर भी बन जाते हो। लेकिन इतना भी पोलाइट नहीं रहना कि वो आपके सर के ऊपर चढ़ते जाएं, बल्कि आपने उनको कंट्रोल रखना है। थोड़ी बहुत 5-10 मिनट्स की आप रिफ़्रेशमेंट करें, उनके साथ डिस्कशन करें, तो लेकिन जो बाकी पढ़ाई का टाइम है वो बिल्कुल भी फोकस्ड हो कि उनको पढ़ाएं और आपके कंट्रोल में हो। अगर जो फर्स्ट इंप्रेशन वही लास्ट इंप्रेशन होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, न्यू टीचिंग टिप्स। अगर आपके माइंड में भी कुछ आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बाकी अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर सकें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।